ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने सनातन धर्म को मानने वाले सभी प्रियजन, आज ध्यान से सुन लें। कल के वीडियो के बारे में जो विधा है उसकी, कोमा से निकालने के लिए जो मंत्र मैंने कल वीडियो में डाला था, उसका तरीका ये है कि पहले आप इस मंत्र को चैतन्य करें। चैतन्य करने का मतलब ये होता है कि जाप करके कुछ ऊर्जा अर्जित करें। और ऊर्जा अर्जित होने का एक लक्षण और भी है, वो बता दे रहा हूं कि जब इस मंत्र का तुम जाप करोगे तो आपको अजीब सी ध्वनि भी सुनाई पड़ सकती है, कोई आकृति भी तुमको दिखाई पड़ सकती है। इसकी मैं गारंटी नहीं लेता हूं, होता है ऐसा, क्योंकि मैं इसको चलाता हूं। मैं कहीं नहीं आता जाता, मैं फोन से ही सारा काम करता हूं। रोगी कहीं भी बैठा हो, कहीं भी पड़ा हो, बशर्ते क्या है कि हॉस्पिटल में ना हो, रोगी को घर लाना पड़ेगा। और हॉस्पिटल में हो तो कोई टोका टाकी ना, वहां से भी हो जाएगा। देखिए, इसमें ये होता है कि रोगी का नाम लेना पड़ता है। जैसे चौहट काली मरघट बास, सुमरत काली आवे पास। अब यहाँ पर रोगी का नाम लेना पड़ेगा। जो कोई होए अमुक का शत्रु, अमुक की जगह पर रोगी का नाम लो, बस इतना ही है फर्क। जो कोई होए अमुक का शत्रु, वाको काली पटक तुरंत। और तरीका समझ लो। पहली बार फोन को खड़ा खड़ा आप दूर रहिए, टच मत करिए रोगी को। फोन को खड़ा खड़ा नाभि पर रखिए। नाभि पर रखने के बाद 5 बार मंत्र पढ़ो इसको। फिर आप सीने पर रखो तो यहाँ 7 बार पढ़ना पड़ेगा। फिर कंठ में रखो, यहाँ 11 बार पढ़ना पड़ेगा इसी मंत्र को। फिर उसके मस्तक में रखो, यहाँ पर ललाट पर, यहाँ पर 21 बार पढ़ना पड़ता है इस मंत्र को। इस तरह से प्रयोग चलता है। फिर यहाँ से जब 21 बार पूरा हो जाए, फोन हटा लो, फिर दोबारा यहाँ से शुरू करो। तो यहाँ पर 6 बार सिर्फ, फिर यहाँ पर 7 बार, फिर कंठ में नहीं आएगा, फिर सीधे सीने पर जाएगा, फिर तीसरा स्थान नाभि पर आएगा। इस रहस्य को समझ लो, वीडियो को कायदे समझ लो। वीडियो को देख करके नाभि पर आएगा, नाभि पर 9 बार आप मंत्र का उच्चारण करेंगे, उसके बाद छोड़ दें। अगर रोगी को लाभ मिलना है, उसका भाग्य अच्छा है, तो तत्काल फायदा करेगा। ये घंटे 2 घंटे में आराम हो जाता है, फर्क महसूस होगा। और नहीं 7 दिन, अगर ज्यादा दिन से रोगी पड़ा है कोमा में, तो 7 दिन लगता है, 7 दिन में बाहर आ जाता है। अब रही बात ये, आज कल के तरीके को तो मैंने बता दिया। आज मैं एक लोकोवा फालिस पैरालिसिस, हिंदी में लोकोवा कहते हैं, उर्दू में फालिस कहते हैं, अंग्रेजी में पैरालिसिस कहते हैं। जो आधा अंग आदमी का शून्य हो जाता है, बेकार हो जाता है, अपंग हो जाता है, मैं उसका मंत्र आज मैं दे रहा हूं, जन कल्याण के लिए, जन के हित के लिए। दूसरी चीज ये, एक विशेष बात का ध्यान रखो। देखिए, मेरे मंत्र कोई बनावटी नहीं है।
मैं प्रामाणिक मंत्र देता हूं, इसीलिए कोई कैसे देता है मुझे कोई हस्तक्षेप नहीं किसी के बारे में करना है। जो सत्य है वो सत्य है। 200-200 300-300 वर्ष पुरानी पांडुलिपियों से मैं ट्रांसलेट करवा करके लाता हूं। ये देखे, प्रमाण ले लीजिए। ये पांडुलिपि के मंत्र मैं दे रहा हूं, और जो चीजें मेरी आजमाई हुई हैं मैं उन पर विशेष ध्यान देता हूं कि किस तरह से हमारे सनातन धर्म की जो विधाएं जो लुप्त होती चली गई, उनको कैसे हम फिर अपने अस्तित्व को कायम करवाएं। अपने समाज को वही चीजें मैं दे रहा हूं जिससे समाज का भी कल्याण हो। कोई गरीब आदमी है, नहीं पैसे वाला है, कब तक इलाज करेगा, कब तक कर्जा लेगा वो? तो भाई मेरे, अगर साधक हो तो इस तरह की चीजें, कुछ हथियार ऐसे रखो अपने पास कि जिससे जनता का कल्याण हो, और जिसका कल्याण होगा कुछ ना कुछ, गरीब है फिर भी कुछ तुम्हें दे जाएगा। पाने की लालसा इतनी ज्यादा ना रखो, कुछ करो। अब आज मैं इस मंत्र को देने जा रहा हूं। मंत्र थोड़ा बड़ा है, और हमारा उपाय यही रहता, कोशिश यही रहती कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आज का जो मंत्र मैं दे रहा हूं, पहले विधान में बता दे रहा हूं। झरने का पानी हो या नदी का पानी हो, नल का पानी नहीं काम करता है, क्योंकि नल का सिद्धांत दूसरा होता है। या तो एक हाथ से कोई कुआं हो शुद्ध पानी पीने वाला, उस कुएं से लंबी डोर लोटे में बांध करके और एक ही हाथ में लपेटते हुए जल को भरो। उस जल को इस मंत्र से अवमंत्रित करो। आज का जो मैं मंत्र दे रहा हूं, और नया चाकू जिससे सब्जी न काटी गई हो, इस मंत्र को पढ़ते जाओ, और 21 बार मंत्र पढ़ना है। 21 बार तुम्हें चाकू से जल काटना है। जल काटने के बाद वही पानी जो है, जल जो है, छिड़क दो रोगी पर, और जल छिड़कने के बाद जो बाकी पानी बचे उसको पिलाते रहो। अगर तत्काल के लिए है, 4, 6, 10 दिन का अगर कोई मरीज है तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। अगर ज्यादा समय हो गया, अपंग हुए, तो गारंटी नहीं लेता हूं। कारण ये कि तब नसें सूख चुकी होती हैं, और आदमी की बॉडी जिन चीजों को एक्सेप्ट कर लेती है वो फिर जल्दी नहीं हटती। इस चीज का ध्यान रखना। लेकिन फिर भी प्रयास करोगे, कुछ लाभ हो जाएगा। और जल्दी का है, महीना 2 महीने का है, तो हफ्ते भर में ठीक कर सकते हो। दूसरी चीज, तरीका इसका एक और है। महानारायण का तेल ले लो, तांबे के सकोरे में, तांबे के कटोरे में तेल उड़ेल लो शीशी से, और उसको 99 बार इस मंत्र के द्वारा तेल को अवमंत्रित कर लो। अवमंत्रित करने के बाद में उसके शरीर में, उस अंग में मालिश करवाओ। लेकिन मालिश किस तरह से होगी? ये उल्टा मालिश होती है, नीचे से ऊपर की तरफ। अब आप समझे। अब मैं मंत्र बोलने जा रहा हूं। मंत्र बड़ा है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और एक बार मैं पढ़ करके सुना रहा हूं। मंत्र बड़ा है। ओम नमो गुरुदेवाय नमः। ओम नमो उस्ताद को। ओम नमो गुरुदेवाय नमः। फिर से समझ लीजिए। ओम नमो गुरुदेवाय नमः। ओम नमो उस्ताद गुरु को। ओम नमो आदेश गुरु को, जमीन आसमान को, आदेश पवन पानी को, आदेश चंद्र सूरज को, आदेश नवनाथ 84 सिद्ध को,
आदेश गूंगी देवी को, आदेश बहरी देवी को, लूली देवी, पांगुली देवी, आकाश देवी, पाताल देवी, उलूकड़ी देवी, फूकड़ी देवी, टुकटुकी देवी, आटी देवी, चंद्र गहली देवी, हनुमान जती, अंजनी कपूत, पवन का नाती, वज्र का कांच, वज्र का लगोटा, ज्यों चले ज्यों चल, हनुमान जती की गदा चले, ज्यों चल राजा रामचंद्र का बाण चले, ज्यों चल गंगा जमुना का नीर चले, ज्यों चल दिल्ली आगरा की गैलो चले, ज्यों चल कुम्हार को चाक चले, ज्यों चल गुरु की शक्ति हमारी भक्त चलो मंत्र ईश्वर वाचा। ये मंत्र है। हो सकता है मेरे बोलने में भी कुछ त्रुटि हो सकती है, क्योंकि ये रोज इस्तेमाल करने वाली चीजें नहीं है। इसको नोट कर लेना और अपनी डायरी को देख करके अवमंत्रित कर देना कि जिससे त्रुटि ना हो, शब्दों में कोई हेरफेर ना हो। हमारे बोलने में भी हेरफेर हो सकता है, तुम्हारे पढ़ने में भी हेरफेर हो सकता है, क्योंकि जहां ज्यादा शब्दों का संग्रह होता है वहां कुछ न कुछ त्रुटि पाई मात्रा, कहीं ना कहीं एक अक्षर घट भी जाता है, एक अक्षर बढ़ भी जाता है। तो देख करके पढ़ना और विश्वास करके कि करके देखते होगा कि नहीं, ये मत सोचना। करता हूं होगा, करने के लिए, ये होने के लिए मैं कर रहा हूं, इसको ठीक होने के लिए मैं कर रहा हूं, ये तुम्हारी धारणा बिल्कुल दृढ़ होनी चाहिए। हो जाएगा, निश्चिंत रहो। और रोगी जब ठीक हो जाए, रोगी जब ठीक हो जाए तो उससे हनुमान जी के नाम से प्रसाद आप चढ़वा दीजिए। अगर आपको खुशी से कुछ दे रहा है तो आप स्वीकार कर लीजिए, लेकिन हनुमान जी का इसमें चोला चढ़ाया जाता है। जहां पर हनुमान जी की मूर्ति हो उनका चमेली का तेल और काम सिंदूर से लेप करवा करके उनको वस्त्र धारण करा दिए जाते हैं, ये आवश्यक है। और दूसरी चीज, रोगी ठीक होने के बाद ये चोला जब चढ़ाया जाता है तो 21 पुए ये बंदरों को खिलाया जाता है। 21 पुआ बना करके बंदरों को खिलाया जाता है। इसमें यही दक्षिणा, यही फीस है इसकी, कि आप हनुमान जी को प्रसन्न कर लीजिए, सब ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसी के साथ अपने शब्दों पर विराम दे रहा हूं। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।